अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका अपना असलान अली। आप हमेशा मुझे देखते हैं एक नए गेस्ट के साथ। तो आज मेरा जो गेस्ट है वो एक ऐसी शख्सियत है जिसको मैं रोल मॉडल कहता हूं फॉर वुमन। तो आइए मिलते हैं निशी से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने हमें यहाँ आने का मौका दिया। बिल्कुल, आप ये डिजर्व करती हैं। मैं ऐसे टैलेंटेड लोगों को आना चाहिए क्योंकि आप मेंटोर हैं किसी और के लिए। कि आप इस फील्ड में आई कैसे? ये क्या आपका शौक है या कोई आपकी मजबूरी थी? सर मजबूरी तो नहीं कह सकते, शौक था, लेकिन वो शौक अब पैशन में बदल चुका है। वो मैं आपको किस तरह से बताऊं। अच्छा, जैसे कि आपका जो ये ब्यूटी पार्लर है उसका नाम क्या है? सलून का मेरे नाम है निशी निशी। और मेरा नाम है सईदा इमरान। अच्छा, ये किसे? इंसान नाम रखता है बहुत प्यारे और खूबसूरत। और मेरी छोटी बहन है निशी, वो मेरे दिल के बहुत करीब थी और मुझे उससे बहुत प्यार है और वो नाम भी मुझे पसंद था। और आपको पता है आजकल ट्रेंडी नाम्स होते हैं, निशा निशा से तो मैंने कर दिया निशी। 90% लोग मुझे मेरे नाम से कम और मेरे काम से ज्यादा मुझे पहचानते हैं, जो कि है निशी। तो लड़कियों का काम करना बड़ा चैलेंजिंग है। क्या आप खुद करती हैं या आपकी फैमिली में कोई और भी आपके साथ हेल्प कर रहा है? जी जी सर, इस तरह शुरू में तो बहनें भी साथ करती है। आपको पता है फिर बच्चियां शादियां हो जाती हैं, आगे बंदा फॉरवर्ड हो जाता है, अपनी फैमिली में बिजी हो जाता है। निशी बहुत छोटी थी, उसको मैंने सिखाया है माशाल्लाह से। वो मेरे तकरीबन जो सलून में हेयर स्टाइलिंग, हेयर केमिकल, थ्रेडिंग्स के काम होती है वो सारे वो ही देख रही होती है। बाकी जो बड़े काम होते हैं उनको फिर मैं खुद सर अंजाम देती हूँ अपनी निगरानी में। सबसे बड़ा जो हर किसी के साथ प्रॉब्लम होता है या बनता है वो सुसाइड बनता है। हमारे साथ ये शेयर करें कि आपके हस्बैंड का इसमें क्या अमल रहा? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बहुत लकी रही हूँ। पहले मेरी फैमिली ने मुझे बहुत सपोर्ट किया और अल्हम्दुलिल्लाह शादी के बाद मेरे हस्बैंड भी बड़े सपोर्टिव हैं। अब सवाल ये है कि आप इस फील्ड में आई कब, कितना टाइम हुआ है, ये शेयर करें हमारे साथ। सर बेसिकली हमने स्टार्ट लिया था 2007 से और इस फील्ड में काम करते हुए मुझे तकरीबन कोई 17-18 साल हो गए। मुझे जो हैरान कर दिया कि आपको इतना बड़ा अरसा लगा यहाँ तक आने के। बिल्कुल। लोग तो आजकल शॉर्टकट के चक्कर में, उनके लिए क्या है? इसके लिए मैं कह सकती हूँ कि गुड लक भी उनका हो सकता है कि आजकल आपको पता है कि मीडिया का दौर है, सोशल प्लेटफॉर्म इतने ज्यादा हैं कि बाज लक लग जाता है, वरना तो आपको पता है मेहनत करते करते कितना टाइम लग जाता है। इसमें यह है कि आपने इतनी मेहनत की है, जो आपके बैक पे है, आप उनके लिए बड़ी सपोर्ट है। सर ये होता है कि सपोर्ट करने वाला, आपको जो सही रास्ते पर लेकर चलने वाला हो ना, वो होना आपके पास बहुत जरूरी है। अच्छा, आप मुझे ये बताएं, जैसे कि आपने शुरू में मुझे बताया, तो ये शौक से पैशन कैसे बना? वो कौन सा वक्त था जब आपने समझ लिया कि बस अब मेरी फील्ड सब कुछ यही है, अब इस पे ही काम करना है? सर मैं बहुत जगह पे जॉब्स करती थी। आपको पता है वर्कर्स को किस तरह से ट्रीट किया जाता है। उस दिन मैंने सोच लिया जो भी करना है अपने दम पे करना है, छोटा ही करना है लेकिन अपना करना है। इंशाल्लाह नाम बनाएंगे, देर से ही सही लेकिन जरूर। तो फिर इस तरह सीखते सीखते मैं डिफरेंट जगहों पे गई, वहां पे काम किया। फिर मैंने कहा नहीं, अपना काम करना है। फिर मैंने स्टार्ट किया माशाल्लाह से। वो मेरा शौक में किया था, अब तो पैशन बन चुका है, आपको पता है। तो फिर पैशन बढ़ता ही रहेगा इंशाल्लाह। इससे ये मुराद है कि आप पहले जॉब भी करती थी? जॉब भी कर चुकी हूँ। और आपका पहला तजुर्बा वो हमारे साथ शेयर करें कि आप कौन कौन सा काम इससे पहले किया? पहले सर मैं मल्टी टैलेंटेड हूँ। मेरे कोई ऐसा काम है जो ना छोड़ा हो, मैंने सब काम ट्राई किए। उससे पहले मैं पेंटिंग्स बड़ी अच्छी करती थी। अच्छा? जी, मैंने फैशन डिजाइनिंग की, उसके बाद में कुकिंग्स के भी मैंने कोर्सेज किए। फिर सब कुछ करने के बाद मुझे लगा कि भाई मेरी पसंद का काम ब्यूटिशियन ही है। तो फिर उसको मैंने ज्यादा इम्प्रूव किया, उस पर ज्यादा मेहनत की और आज तक कर भी रहे हैं उसको। आप किससे इंस्पायर हुए और आपकी इसमें मेंटोर कौन थी? सबसे बड़ी हेल्पिंग हैंड कौन था? मैं अपनी टीचर का नाम लूंगी, मैम आयशा भट्ट, जो कि पहले कराची में होती थी, अब माशाल्लाह से पंजाब में उनका बहुत अच्छा सलून है आयशा भट्ट के नाम से। वो मेरी पहली टीचर थी। मैं कहती हूँ जो पहला टीचर होता है ना, जो आपको उल्टी सीधे लकीरें मारना सिखाता है, वो मेरी टीचर थी मिस आयशा। ऐसी कौन सी चीज है जो उस टीचर ने आपको सिखाई है और आज तक आप उसको फॉलो भी कर रही हो और आपको याद भी? उन्होंने कहा था कि बेशक आप अपने क्लाइंट से अच्छे पैसे लें, लेकिन काम आपने ईमानदारी के साथ करना है। तो बस वही बात थी, क्लिक कर गई। तो ऐसे लोग तो आते होंगे कि बाद वहाँ पे इतने का हो रहा है, आप इतना कॉस्टली या महंगा क्यों कर रहे हैं? इस तरह के कस्टमर तो बार्गेनिंग वगैरह ये हो, आप उनको कैसे ट्रीट करती हैं? सर आपके पास जब आप सलून रन कर रहे हैं ना, तो दिन में आपके पास सैकड़ों कस्टमर्स आते हैं।
जिनमें से आपको कुछ पसंद भी है, जो आपको समझ भी नहीं आते। अब जाहिर सी बात है, हमारे कस्टमर तो हमारी फैमिली हैं। अब हम उसको कितनी अच्छी तरीके से डील कर सकते हैं, हम समझा देते हैं, बाज़ औक़ात समझ जाते हैं, अगर नहीं तो फिर जाहिर सी बात है उनके लिए फिर हम लोग अलग से एक पैकेजेस बनाते हैं, तो फिर वो कस्टमर भी आराम से एग्री हो जाता है, जो उनके बजट में रहकर अच्छा काम आपको दे सके। ये रंगीन दुनिया है, कलरफुल दुनिया है, हसीन दुनिया है। बिल्कुल। इस हसीन दुनिया में ऐसी कौन सी वो शख्सियत है जो आपकी फेवरेट भी है और जो आपकी ख्वाहिश हो कि काश में इसको मेकओवर करूं? काश कर सकूं सनम बलोच, सनम मुझे बलोच। बहुत पसंद है, मैं उनकी फैन हूँ, और कभी मुझे मौका मिलेगा तो मैं चाहूंगी कि मैं उनका मेकओवर करूं, क्योंकि आपने स्क्रीन पे उन्हें हमेशा सॉफ्ट लुक में देखा है, तो मैं चाहूंगी उन पर ट्रेडिशन सा लुक ब्राइडल क्रिएट कर सकूं। एक एडवाइस, एक सजेशन उन बिगनर्स के लिए, उन लोगों के लिए जो आपको देख रहे हैं और वो इस फील्ड में आना चाहते हैं, तो उनके लिए क्या आप टिप्स और क्या सजेशंस देंगे? बिल्कुल आए, आप सीखें सीखें सीखें, और एक मेरा मशवरा है कि अपने काम के साथ आप सिंसियर रहें, ईमानदारी के साथ काम करेंगे तो इंशाल्लाह कभी भी पीछे नहीं जाएंगे, हमेशा आगे जाएंगे। ब्यूटी टिप्स आम औरतों के लिए। आजकल तो मेरी जो खवातीन है वो माशाल्लाह से सोशल मीडिया से कनेक्टेड रहती हैं, तो उनको बताने की जरूरत तो नहीं है, लेकिन फिर भी मैं कह देती हूँ कि आजकल जो बच्चियां आती हैं ना, फार्मूला यूजर होती हैं, तो मेरी एडवाइस है कि फार्मूला से थोड़ा दूर रहें, अपनी स्किन को अच्छे से मॉइस्चराइज किया करें, मॉइस्चराइज करने की आदत जरूर डाला करें। मैंने ये कॉन्सेप्ट सुना है कि स्किन ऑयली है, हम मॉइस्चराइज नहीं करते, तो मॉइस्चराइज ऑयली स्किन के लिए भी जरूरी होता है, तो उसको जरूर आप फॉलो किया करें। ऐसी कौन सी डेली टिप्स, घरेलू फैमिली टिप्स जिसमें वो अपने स्किन को सेव रख सकते हैं? बिल्कुल, आप पानी बहुत ज्यादा पिए, स्किन के जो 10 से ज्यादा मसाइल हैं वो आपकी इसी में हल जाएंगे। आपकी स्किन डिहाइड्रेटेड होती है, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा स्किन पे ब्लैकहेड्स आना शुरू हो जाते हैं, तो जब आप पानी का इस्तेमाल बहुत ज्यादा रखते हैं तो आप बहुत ज्यादा फ्रेश रहते हैं। प्लस आप कोई अच्छा सा सी सीरम ले लिया करें और उसका भी इस्तेमाल किया करें, और कोशिश किया करें इन मरकरी क्रीम से बहुत दूर रहा करें। कस्टमर्स स्पेशली फॉर दुल्हन के लिए जो सर्विसेज के लिए आते हैं, तो कितना टाइम पहले उनको आना चाहिए, या कितना वो जल्दी कर लेते हैं सर्विसेज लेने में या टाइम में? उनके लिए क्या मशवरा है? ब्राइड्स बहुत ज्यादा कॉन्शियस रहती हैं अपनी स्किन और रूटीन को लेकर, तो ब्राइड्स को चाहिए कि वो 1-1.5 महीना पहले अपनी स्किन की जो ट्रीटमेंट्स है वो लेना स्टार्ट कर दें, और मोस्टली जो 3-4 दिन पहले हम ब्राइड की सर्विस करते हैं, तो 3-4 दिन पहले लेना बहुत जरूरी होता है। अक्सर मैंने ऐसे सुना है कि क्लाइंट्स आकर कहते हैं कि भाई शादी में 4 दिन है, हम 1 दिन पहले करवाएंगे, तो उससे होता क्या है, हमारी स्किन जब फेशियल्स वगैरह लेते हैं तो हमारी अपनी स्किन ऑयल, कुदरती ऑयल प्रोड्यूस करती है, तो फिर फौरन से मेकअप जब हम करते हैं तो फिर दुल्हन के साथ भी प्रॉब्लम्स आते हैं, तो हमें भी मेकअप करने में मसला का सामना करना पड़ता है। तो इससे बचने के लिए आपको चाहिए कि आप 3-4 दिन पहले अपनी सर्विसेज को पहले ले लें। एट द टाइम कुछ भी हो सकता है, नेक्स्ट डे आपका इतना बड़ा दिन है वो खराब होने से बच सकता है। अच्छा सईदा, फाइनली फ्यूचर के गोल्स और एम्स क्या है आपके? इंशाल्लाह अल्लाह पाक ने बहुत साथ दिया है मेरा। मैंने नहीं सोचा था कि जिस पैमाने में मैंने स्टार्ट लिया था, अल्लाह पाक ने उससे बहुत गुना बेहतर मुझे दिया है, और इंशाल्लाह उम्मीद ही है। लेकिन मेरा गोल है कि एक ड्रीम सैलून बनाऊं मैं अपनी मेहनत से, जिससे किसी से मदद ना मांगूं सिवाय अल्लाह पाक के। तो मेरा है कि वहां पर फिर मैं ट्रेनिंग्स भी दूं उन बच्चियों के लिए जो अफोर्ड नहीं कर सकती। मैं चाहूंगी उनके लिए आसानियां बने, सबकी लाइफ एक जैसी नहीं होती, तो फिर मेरी कोशिश होगी कि मैं आसानी बढ़ाने, आसानी बांटने वाला काम कर सकूं। सईदा, ये बताएं कि आपके पास जो स्टूडेंट्स आती हैं, तो कोई उनमें गरीब भी होगा, कोई किसी की अपनी ज्यादा ख्वाहिश भी होगी मगर वो अफोर्ड नहीं कर पाता होगा, तो उनके लिए ऐसा क्या आप अमल क्या करती हैं? मेरी कोशिश यही रहती है कि बच्चियां हैं ना, लड़कियां, उनको कोई ना कोई हुनर जरूर आना चाहिए। जब वो मेरे पास इस इरादे से आती हैं कि भाई हमें सीखना है, तो फिर कुछ जो चीजें हैं वो नहीं कर पाती, तो मेरी कोशिश होती है मैं उनको अच्छे से कवर अप कर लूं। और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने इस तरह की बच्चियां तैयार की हैं जो माशाल्लाह से जब उनको काम करता हुआ देखती हूँ ना, तो फिर दुआएं भी तो काम आने वाली चीज है, दुआएं काम आ जाती हैं। तो माशाल्लाह से मुझे बड़ी खुशी होती है कि वो बच्चियां कुछ ना कर सकते हुए भी बहुत कुछ कर रही हैं। तो अल्लाह पाक उनके लिए और आसानियां करे, और हमें भी इस तरह के मौके मिलते रहें कि हम कभी कभी खैर के काम भी कर लें। अल्लाह पाक हमें मौका दे। आपकी ऐसी स्टूडेंट्स जो खुद एक ब्यूटी एक्सपर्ट बन गई हो हैं? हाँ बिल्कुल, माशाल्लाह से इतना अच्छा काम करिए अपने एरिया में, मुझे बहुत खुशी होती है जब
स्टूडेंट निकलते हैं और इस काम में आगे तक जाते हैं, तो मेरी दुआ है वो कामयाब रहे। लेकिन मैंने बहुत सारी स्टूडेंट देखी है माशाल्लाह से, सीखने के बाद घर बैठ के खुद को जंग नहीं लगाया उन लोगों ने, वो काम कर रही हैं। तो आज के पॉडकास्ट के बाद हमें यकीनन ये पता चल जाएगा कि आप अपनी स्टूडेंट्स की कितनी फेवरेट है। वो तो क्या- मेरे स्टूडेंट्स बताएंगे, साथ साथ आपको मेरे कस्टमर और क्लाइंट्स भी बताएंगे। बिल्कुल, रिव्यूज तो हम जरूर लेंगे। जो भी कस्टमर्स हैं, स्पेशली निशी ब्यूटी सैलून के और स्पेशली उनके स्टूडेंट्स हैं, वो जब भी हमारी वीडियो अपलोड हो उसमें जरूर कमेंट्स करें और निशी ब्यूटी सैलून के लिए फीडबैक देना है, ताकि हमें भी पता चले और लोगों को भी पता चले। तो चले देखते हैं आपके कस्टमर्स को भी। जी जी जरूर, मुझे भी इंतजार रहेगा मेरे स्टूडेंट और कस्टमर का। जरूर लाइक कमेंट और शेयर कीजिएगा। सईदा, थैंक यू सो मच, आप हमारे इस प्रोग्राम में आए, आपने अपना वक्त दिया। इंशाल्लाह कभी फिर किसी और प्रोग्राम में आपके साथ होंगे इंशाल्लाह, मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत बहुत शुक्रिया। तो दोस्तों, आज एक मेंटोर, एक ब्यूटिशियन, एक मेकअप आर्टिस्ट मेरे साथ थी, जिनकी जिंदगी का तजुर्बा आप लोगों के सामने शेयर किया गया। उम्मीद है कि आप इस वीडियो में उनके लिए पॉजिटिव कमेंट्स देकर उनकी हौसला अफजाई करेंगे और हमारे लिए भी फीडबैक देंगे। तब तक दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज। थैंक यू। बस वही बात थी, क्लिक कर गई। कितनी मुश्किल से खड़ा है, पीछे क्या कुछ छोड़ के आया। उस दिन मैंने सोच लिया, जो भी करना है अपने दम पे करना है, छोटा ही करना है लेकिन अपना करना है। थोड़ा सा तो नहीं, बहुत हर्ट किया था मुझे। और कभी मुझे मौका मिलेगा तो काश कर सकूं सनम बलोच